हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानी चंद्रा 9179। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड सेरेलेक्स। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई और मैंने लिया है थाली और एक चम्मच। और आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकती हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए। मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लाभदायक होता है। इसमें कुछ भी चीज़ बनाएं तो और जल्दी से इसमें पक भी जाता है। तो पहले मैं कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी पोहा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑयल और घी कुछ नहीं रखा है, मैंने यहाँ पे खाली कढ़ाई में ही लिया है पोहा को। तो यहाँ पे मैं 2.5 चम्मच पोहा ली हूँ। और आप अगर सेरेलेक्स बना रही हैं तो आप एक मेजरमेंट कप रख लीजिए, कुछ भी बर्तन रख लीजिए चाहें तो मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला चम्मच रखी हूँ जिसमें हम छौंका वगैरह लगाते हों। तो आज मैं सारी चीज़ इसी में मेजरमेंट करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा ली हूँ और इसको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। और आपको तो पता ही है, मार्केट में बहुत सारे सेरेलेक्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे सेरेलेक्स मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर होममेड सेरेलेक्स ही अपने बच्चों को प्रीफर करती हूँ। मैं शुरू से ही अपने बच्चों को घर में ही बनाकर सेरेलेक्स खिलाती हूँ। तो मैं कई तरह का सेरेलेक्स यूज़ करती हूँ, घर में बनाकर कई तरीके से बनाती हूँ और सारे तरीक़ों के सेरेलेक्स मेरे बच्चों को पसंद आते हैं। वो सबको ही अच्छे से मन से कंज्यूम करते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। तो पहले तो मैं जब वो अन्नप्राशन हुआ उनका 6 मंथ के बाद, तो मैं उनको मल्टीग्रेन वाली सेरेलेक्स मैं उनको देती थी। तो वो भी उनको अच्छे से पसंद आता था। अभी के टाइम पे यहाँ का वेदर ऐसा है कि अच्छे से धूप नहीं निकलती है और मल्टीग्रेन बनाने के लिए दाल को अच्छे से सुखाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उसको अभी नहीं बना रही हूँ। तो ये वाला सेरेलेक्स मेरा ख़त्म हो गया था, तो अभी ये वाली मैं बना रही हूँ। तो मेरा पोहा बन के रेडी है भून के अच्छे से। तो उसको मैं थाली में निकाल लूँगी। उसके बाद कढ़ाई को अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है, जो भी डस्ट वगैरह है, नहीं तो जो नया चीज़ लेंगे वो भी जल जाएगा। तो मैंने अच्छे से कढ़ाई को पहले साफ़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओट्स लिया है, तो ओट्स को मैंने उसी चम्मच से 2 चम्मच रखा है यहाँ पर। आप चाहें तो उसको भी 2.5 चम्मच रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से चम्मच को चलाते हुए इसको फ्राई करना है, भुनना है। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा और जलने लग जाता है। जब ओट्स फ्राई हो जाता है तो इसके अच्छा से खुशबू आता है और गोल्डन कलर में आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा ओट्स भी भुन के तैयार है, तो इसको भी हम थाली में निकाल लेंगे और अच्छे से फिर इसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मेरा ओट्स भी बन के रेडी है। आप चाहें तो अपने 6+ बेबीज़ को या उससे ज़्यादा भी, जो बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, आप परेशान हैं आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं करके, तो आप इसको बना के दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये 100% नेचुरल भी है, प्योर है। अगर आप घर में बना रही हैं तो पूरी शुद्धता के साथ बना रही हैं, तो आपको एक अंदर से संतुष्टि भी होगी कि मेरे बच्चे के लिए ये 100% प्योर है, प्योरिटी है इसमें। क्योंकि बाहर का जो सेरेलेक्स है उसमें आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ डाल दी जाती है, जिससे उसका टेस्ट भी बढ़ता है और बच्चे उसको खाते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसमें एक स्वीटनेस होती है। लेकिन ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें क्या होती हैं, क्या नुकसान करती हैं, वो चीज़ हमें नहीं पता। क्योंकि जब मैंने इमरजेंसी में मैं 2 पैकेट ली थी, जब हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने अपने बच्चों को खिलाया था। तो उनको लूज़ मोशन या वोमिटिंग टाइप हुआ। बट ये ट्रैवल का है कि सेरेलेक्स का है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर पता है कि बाहर का सारी चीज़ बच्चों के लिए अभी ठीक नहीं होती है, वो छोटे होते हैं। तो घर की चीज़ें बनी हुई चीज़ें ही बच्चों के लिए बहुत सही होता है। तो यहाँ पे मेरा ओट्स भी बन के रेडी है भून के। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को फिर से साफ़ कर लिया, डस्ट को अच्छे से। फिर उसमें मैंने यहाँ पे 3 कप मखाना लिया है, इसको भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अच्छा है कि आप बाहर के सेरेलेक्स की जगह घर पे बना के अपने बच्चों को दें।
क्योंकि उसमें क्वांटिटी भी कम होती है, ऊपर से प्राइस भी इतने होते हैं। और मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, वो एक पैकेट सेरेलैक्स मुश्किल से मेरा 1.5 दिन या 2 दिन जाता है। मतलब जाता था जब मैंने 2 पैकेट यूज़ किया था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। और अभी मेरे बच्चे 11 महीने के हैं और अभी मैं उनको होममेड सेरेलैक्स ही दे रही हूँ 6 महीने के बाद से। तो मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ और उनको देती हूँ। तो वो सारे तरीके के सेरेलैक्स जो मैं बनाती हूँ वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं। तो आप इस तरह से बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। तो यहाँ पे मेरा मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। हम इसको भी इसको निकाल लेंगे थाली में। देन हम उसके बाद उसी चम्मच से फिर से हम इसमें मेजरमेंट करके डालेंगे। तो इसको कढ़ाई को फिर से अच्छे से इसके डस्ट को हमें साफ़ कर लेना है, जिससे नई चीज़ हम डालें वो जले नहीं। आप चाहें तो इसमें और कुछ ऐड कर सकती हैं। और आप चाहें तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच पोहा लिया है, 2 चम्मच ओट्स लिया है और 3 चम्मच मखाना लिया है। तो सारे तीनों चीज़ को आप 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच भी रख सकती हैं, वो आपके हिसाब से है। और यहाँ पे मैं करीबन एक एक चम्मच से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे मैंने आलमंड लिया है और यहाँ पे काजू लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा एक चम्मच से कम है। तो बादाम और काजू को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी और गोल्डन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। इस मेजरमेंट से अगर आप सेरेलैक्स बना रही हैं तो बहुत अच्छे से बनेगा, आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप कभी ट्राई करिए। और ये बहुत इजी तरीका है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और आप इसको कई तरीके से बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो सारे चीज़ को घी में भी रोस्ट कर सकती हैं, बट सारे चीज़ को घी में रोस्ट करने से अच्छे से ये ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमने उसको बाद में हम थोड़े से बस इसमें घी ऐड करेंगे काजू बादाम के साथ बस। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होते तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा काजू और बादाम भी अच्छे से भून गया है। तो हम इसको भी निकाल लेंगे और इसको अभी ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें और कितनी सुंदर लग रही है, सब भुनी भुनी सी। तो इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अखरोट ऐड कर सकती हैं, इसमें ड्राई डेट्स ऐड कर सकती हैं, किशमिश ऐड कर सकती हैं। बट मैंने ये वाले सेरेलैक्स में बस मैं इतना ही ऐड करके बनाती हूँ। और जो दूसरे तरीके से और बनाती हूँ उसमें मैं सारी चीज़ ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आराम से इसको सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड में डालना है ग्राइंडर में। और इसमें थोड़ा हाइजीन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं आप, तो ज़रूरी है। तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और ये आराम से बन जाएगा। 1-1.5 किलो के करीबन ये बन जाएगा। जब ये हम इसको अच्छे से ग्राइंड करके छान लेंगे तो ये 1-1.5 किलो आराम से बनेगा। और ये अगर आपका एक बच्चा है तो आराम से जाएगा 12 से 15 दिन। मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे हफ्ते से 10 दिन तक जाता है। और मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 तरीके का सेरेलैक बना के रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे उनको अलग अलग देती हूँ। तो इसके ऊपर भी है कि आप अपने बच्चे को कितना दे रहे हैं, आपका बेबी कितना कंज्यूम कर रहा है, आप कितना क्वांटिटी में रख रहे हैं, बना के दे रहे हैं, वो सारी चीज़ भी डिपेंड करता है। तो मैं अपने बच्चों को
एक सुबह में देती हूँ, एक शाम में देती हूँ, तो दोनों टाइम मैं अलग अलग तरीके का सेरेलैक देती हूँ। तो आराम से मेरा हफ्ता से 10 दिन ये चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार ग्राइंड करके छन्नी में डाल दिया है। देन जो बचा हुआ था उसको फिर से ग्राइंडर में डाल रही हूँ और इस थाली को हम साफ़ कर लेंगे, ताकि जो बचा हुआ भूरा रहेगा उसको हम इसमें डालें। तो इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये भी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो सबसे पहले हम उसको छन्नी में छान लेते हैं और इसको आपको अच्छे से छानना है, ताकि कुछ भी आलमंड या काजू का जो भी कुछ भी यहाँ पे रह गया तो वो निकल जाए। अगर आप ऐसे ही बच्चों को दे रहे हैं तो गले में फंसने का डर रहता है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो जो गुठली है उसको अच्छे से चम्मच से मैश करते हुए इसको अच्छे से इस तरह से छान लेना है। और इसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता, सारी अच्छे से पीस जाती है, अच्छे से ग्राइंड हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं निकलता। तो इस तरह से मैंने इसको छान लिया। देखिए ये निकला हुआ है। तो जो बचता है उसको हम फिर से एक बार ग्राइंड करेंगे। तो मैंने उस बर्तन में जो जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे उसमें मैंने उसको रख दिया है और दोबारा जो मैंने पीसा था उसको मैं फिर से अच्छे से छान लूँगी। तो मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरा तो बहुत ज़्यादा खपत होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम पे 2 टेबल स्पून खा रहे हैं तो दूसरे टाइम पे उतना ही खाएं। कभी बच्चे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कभी कम करते हैं, वो उनके भूख के हिसाब से भी होता है। तो मैं टाइम देख के खिलाती हूँ। अगर उन्होंने कुछ खाया हुआ है तो कम बना के, या अगर वो भूखे हैं, माँ को तो समझ आ जाता है सारी चीज़, है ना। तो इस तरीके से मैं बना के देती हूँ। तो आराम से मेरा 7 से 10 दिन जाता है और ये आपका एक बेबी है तो आराम से वही जाएगा 12 से 15 दिन तक। तो ये जो भूरा बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको मैं फिर से एक बार ग्राइंड करूँगी। देन लास्ट में आप देखना एकदम थोड़ा सा वेस्टेज निकलता है, इसमें ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है। तो इसको भी मैं अच्छे से छान लूँगी और ये बहुत सारा बन जाता है, जितना मेजरमेंट का मैंने बनाया था वो खूब सारा बन जाता है। तो इस तरह के चम्मच से मैश करते हुए इसको मैं छानूँगी। तो लास्ट में एकदम थोड़ा सा हमारे पास वेस्टेज बचेगा तो उसको हम फेंक देंगे। मेरे बच्चे इसको भी खा सकते हैं क्योंकि अभी वो बड़े हो गए हैं। तो इसको अगर आप पानी में दूध में पका के खिलाओ तो वो आराम से पक जाता है, खा लेते हैं। बट मैंने यहाँ पर इसको फेंक दिया। और ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ये डब्बा लिया है, एयर टाइट डब्बा है ये, मैं हमेशा इसी में स्टोर करके रखती हूँ। तो आप भी ऐसे ही डब्बा लीजिए और जिसमें हवा घुस न जाए, मतलब हवा मत घुसे, जिससे आपके ये जो सामान है सेरेलैक्स है वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये मेरा लगभग 1.5 kg का डब्बा है और ये 1.5 kg में परफेक्ट आया है, मतलब 1.5 kg ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको दूध के साथ बना सकते हैं, गर्म दूध के साथ, गर्म पानी के साथ। तो मैं हमेशा गर्म पानी के साथ बना के देती हूँ। आप चाहें तो इसमें एप्पल का, केला का प्योरी भी ऐड कर सकती हैं, बट मैं नॉर्मल ही अपने बच्चों को देती हूँ। और यहाँ पे मैं दूध ऐड नहीं करती क्योंकि हम पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं। माना कि यहाँ पे मिल जाता है काऊ मिल्क, बट अभी डॉक्टर ने काऊ मिल्क देने से मना किया है बच्चों को। और देखिए यहाँ पे बॉटल में लिखा था डब्बे में 1.5 kg, बट अच्छे से मेंशन नहीं हो पा रहा है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो फार्मूला मिल्क ऐड कर सकती हैं। अगर आप अपने बेबी को देते हैं तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून फार्मूला मिल्क डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके दे दीजिए। यहाँ पे मैं गर्म पानी में मिक्स कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी लूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। ये बहुत ज़्यादा बन के रेडी हो जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच लिया है। आप अपने बच्चे के हिसाब से कितना कंज्यूम कर रहा है आपका बेबी, उसके हिसाब से आप लीजिए और मिक्स करिए। आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ सकती हैं, जिससे वो फूल जाए, फिर आप और पानी डाल के मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करती जा रही हूँ और उसके बाद मैं अपने बेबी को सर्व करूँगी। तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकती हैं, प्योरी ऐड कर सकती हैं, उसके हिसाब से बना सकती हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है और बहुत जल्दी। अगर बेबी परेशान कर तो पकाने का झंझट नहीं है, आराम से आप गर्म मिल्क या गर्म पानी में इसको मिक्स करके आप बच्चों को सर्व कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये सेरेलैक्स बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बन के आता है। तो इस तरीके से होममेड सेरेलैक्स बनाइए, अपने बच्चों को स्वस्थ सुंदर बनाइए, उनको ताकतवर बनाइए। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को ये खिला रही हूँ, बहुत इजी तरीके से खा लेते हैं। तो इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।